तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट का नेक्स्ट वर्जन, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था सेम सीपी को और आज हम पढ़ेंगे सेम एसपी को। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि कोई भी दो चीज़ अगर हम खरीदते हैं तो वो उसका प्राइस सेम होता है। कोई भी, मैंने दो फ़ोन खरीदे, दोनों हमने खरीदे थे 10-10 हज़ार के, लेकिन बैग अलग अलग में दिए थे। बैग अलग में दिए, कैसे दिए? बैग का मतलब नहीं है, हमें सेम में खरीदे थे, नहीं खरीदे, हमें खरीदने की जो कीमत थी वो सेम थी। लेकिन आज जो एक हम करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका कॉन्सेप्ट कुछ उल्टा कहता है। उसका कॉन्सेप्ट कहता है कि आप भैया बैग कितने में रहे हो वो बताइए। खरीदने से इसको मतलब नहीं आप कितना भी खरीदिए, आपने उसको 10 का खरीदे, 20 का खरीदे, 30 का खरीदिए, लेकिन आप बैग सेम में रहे हो सकता है ना भाई? हो सकता है आपके पास 2 बिस्किट है, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। 2 बिस्किट है आपके पास और वो बोलता है एक बिस्किट की, उसको दोनों बिस्किट थे 10-10 रुपए वाले, दोनों कितने का बेचता था वो? दोनों कितने का बेचता था वो? अब सेम एसपी हो गया, सेलिंग सेम प्राइस में कर रहा है। अब क्या दोनों बिस्किट उसके जेब से सेम चार्ज करते हैं कि नहीं करते? देखते हैं। अब एक था थोड़ा अच्छे ब्रांड का, एक था अच्छे ब्रांड का। अब उसको बनाने के लिए असली बटर डालता है, उसके अंदर असली काजू के थोड़े पीस डालता है, सब कुछ असली असली डालता है, तो वो उसकी कीमत इसको पड़ती है 8 रुपए। कितने पड़ रही है? 8 रुपए पड़ रही है। 8 नहीं, 10 में बिक रहा है। लेकिन एक था लोकल ब्रांड का, लोकल मैदे में काम चल गया, उसमें बटर भी उसने डालडा वगैरह डाल के काम चला दिया, सब कुछ काम चला दिया, तो आपका ये चीज़ 6 रुपये में तैयार हो सकती है। मिला? और आपने ये भी सुना होगा, अगर आप थोड़ा शॉप्स वगैरह में गए होंगे तो आपने ये भी सुना होगा कि लोकल चीज़ में फिर ज़्यादा कमाई होती है। आपने देखा होगा रेलवे वगैरह में जो कमाते हैं वो ज़्यादा कमाते हैं दुकान वाले। ओरिजिनल में इतना कॉस्ट नहीं है, मार्जिन उसमें कम होती है, लेकिन लोकल चीज़ वैसे सेम, ठीक है। तो पहला आर्टिकल उसने 10 का बनाया तो 8 का बनाया, 10 में बेच दिया। दूसरा आर्टिकल उसने 6 का बनाया तो भी 10 का बेच दिया। सेम क्या है इसमें? एसपी सेम है। क्या है? एसपी सेम है। और जब भी एसपी सेम होता है तो हम समझ जाएंगे कौन सा कंसेप्ट है, सेम एसपी कंसेप्ट है। पहले क्या होता था, क्या सेम होता था? सीपी सेम होता था। सीपी सेम होता था तो हम कैसे निकालते थे? वेटेड एवरेज से निकाल देते थे, या फिर सिंपल, अगर सिंपल कोई अलग नंबर चले तो सिंपल एवरेज, अगर एक उसमें कई सारे पार्ट कर देते तो वेटेड एवरेज। सिंपल आंसर था हमारे पास। एसपी के लिए हमारे पास कोई तरीका होता है, मैं बता रहा हूँ। एसपी के लिए आपके पास सबसे जो बेस्ट मेथड आपके पास है वो है रेशियो मेथड। कौन सा मेथड है? रेशियो मेथड। रेशियो से करके आप करोगे तो आप आंसर पाओगे। समझ लेते हो? ये तो नंबर सिंपल नंबर है, आप इसको बिना रेशियो के भी कर सकते हो, ठीक है। चलो करने की कोशिश करते हैं। वैसे ये रेशियो ही आपकी बंदे की तरीके से, ठीक है। एक प्रोडक्ट की सीपी कितनी है? 8। दूसरे प्रोडक्ट की सीपी कितनी है? उसके जेब से टोटल खर्च कितना हुआ? 40। एक पे कितना कमा रहा है वो? एक पे कितना कमा रहा है? तो कितना कमा पा रहा है वो? ये तो बहुत इजी हो गया। ये आपका क्या बन गया? दोनों को मिला के सीपी है, ओवरऑल सीपी। ये क्या बन गया? ओवरऑल एसपी। अब इसे ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकते हो? ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकते हो? हाँ, परसेंटेज मांग रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकते हो? हमने बोला बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। आप बोलिए तो ओवरऑल प्रॉफिट के साथ में ओवरऑल आपको गिफ्ट भी देते हैं, ओवरऑल लॉस भी निकालते हैं अगर इसमें जबरदस्ती कुछ करके नया कुछ करके, ठीक है। नया प्रोडक्ट ला देंगे, लॉस में दे देंगे आपके लिए। चलो समझ में आया? सबसे पहले ओवरऑल मतलब होता है सबका टोटल, तो हमने सबका टोटल करना सीख लिया। अब इतना ही आसान होता तो तुम्हारे लिए दिक्कत क्या थी? अब दिक्कत तो ये होती है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन वो देता नहीं है। पहले इसका समझ लेते ओवरऑल निकाला कैसे, फिर हम समझाते क्वेश्चन आता कैसे है। और आप ये समझना, ओवरऑल हम निकालना पॉसिबल है बस एक ही कंडीशन में, क्योंकि तो ये सेम सीपी का केस, एसपी का केस है, तो आप इसका ओवरऑल एक ही कंडीशन में कर सकते हो। जब तक आपका एसपी सेम नहीं हो जाता तब तक आप इसका ओवरऑल नहीं निकाल सकते। इसकी एक लौती शर्त होती है कि एसपी बराबर करो फिर ओवरऑल निकालो। पहले एसपी बराबर करो फिर ओवरऑल निकालो, वरना इसके बिना आप क्या हो जाओगे? गलत आंसर निकालोगे। पहले एसपी सेम था, इसमें पहले से सेम मिला था तो हमने ओवरऑल निकाल दिया। अब हम करेंगे बिना सेम वाला, फिर उसको ओवरऑल निकालेंगे। चलो उसका प्रॉफिट निकालते हैं। कितना है? 14 की चीज को 20 में बेच रहे हो, 6 का लाभ कमा रहे हो, कितने के ऊपर कमा रहे हो? 14 के ऊपर इंटू 100, ठीक है। ये आप निकाल लोगे, छोड़ दूं मैं आपके ऊपर, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। वैसे नंबर तो बहुत इजी है, देखो डायरेक्ट फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं हम। 3/7, 1/7 को बोलते हैं 14.28, क्या बोलते हैं? 14.28, 14.28। तो 3 से मल्टीप्लाई 14 42,
42 और इसका आंसर आ जाएगा 42 पॉइंट, ठीक है। और 2 8 मतलब 28 84, 28 दिया 84, कितना ओवरऑल फायदा हो रहा है, समझ में आया? ओवरऑल कितना फायदा हो रहा है? 42% का फायदा हो रहा है, 42.84 का फायदा है हमारा, समझ में आया? ये टोटल कैसे निकाला, समझ में आया? अगर ये डायरेक्ट ना देकर कभी ऐसे दिया होता तो मान लीजिए सेम क्वेश्चन है सीपी, ये रहा एसपी, ये रहा फर्स्ट आर्टिकल, ये रहा सेकंड आर्टिकल, ठीक है। इसने बोला था भाई ये 6 की तो बना रहे हैं, इसको 10 में बेच रहे हैं, इसको 6 की बना रहे हैं, इसको 10 से बेच रहे हैं, इसको आप 10 की बना रहे हो 15 में बेच रहे हो, ओवरऑल फायदा घाटा बताओ। क्या इसको ओवरऑल निकाल सकते हो आप? निकाल तो सकते हैं, लेकिन आप एसपी बराबर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बोला सेम एसपी है भाई। अब एसपी बराबर क्यों हो रहा है, माइंड में आपके याद आएगा एसपी बराबर क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन बोला है सेम एसपी, क्या है? और क्वेश्चन में जैसे ही सेम एसपी बोला कि सेम एसपी है इसका, आपका माइंड कौन से कॉन्सेप्ट में आ गया कि भाई सेम एसपी वाला कॉन्सेप्ट है। और सेम एसपी कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, पहले एसपी बराबर करवाओ। एसपी बराबर है नहीं, और मैंने आपको पहली वाली आर्टिकल की क्लास में सिखाया था कि बराबर कैसे करते हैं। ये वाला नंबर हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई है ना, और ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई है। वैसे हमारा काम और आसान चल सकता था, लेकिन अभी आपको सिखा रहा हूँ मैं, तो ज़्यादा कैलकुलेशन दिखाऊंगा नहीं। वैसे तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो आपका काम नहीं रहता, ठीक है, एलसीएम निकाल के। बट अभी कंफ्यूज मत हो, अभी ऐसे करके देखो, ठीक है, ठीक है। चलिए सीपी कितना हो जाएगा डायरेक्ट कर लेते हैं, 10 10 100, 15 6 90, 100 और 90 190, कोई दिक्कत, ठीक है। ये हो जाएगा 150, ये भी हो जाएगा 150, 150 150, 190 की चीज को 300 में बेच रहे, कितने का फायदा, कितने के ऊपर 35 है, कर लोगे, छोड़ दो, कोई परेशानी, ठीक है, समझ में आया? और कुछ पूछना है इसमें, करें थोड़ा सा और आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, कभी कभी बोलता है कि दोनों का सीपी सेम है, क्या है? सेम सीपी नहीं, एसपी करके चला ना, दोनों का एसपी सेम है। एक में आप फायदा कमा रहे हो, एक में आप फायदा कमा रहे हो 25% का, और दूसरे में फायदा कमा रहे हो आप 20% का। एक में फायदा कितना कमा रहे हो 25% का, और दूसरे में फायदा कितना कमा रहे हो 20% का। मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला ओके, अब चाहते क्या हो? उसने बताया सीपी एसपी सेम है, नहीं, मैंने बोला ओके, ये भी बात आपने मान ली, अब चाहते क्या हो? उसने बोला हमें ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, ओवरऑल दोनों का सबका मिला के प्रॉफिट चाहिए। मैंने बोला अगर रेशियो निकल जाते ना पहले, ऐसे ही कम कर लेते, सबको प्लस प्लस करके कर लेते, रेशियो निकालना सीखो कैसे निकालते हैं। पहला आर्टिकल पहले यहाँ पर क्या आता है, सीपी, यहाँ पर एसपी, यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल, यहाँ कोई दिक्कत है? फर्स्ट आर्टिकल की उसने कोई भी डिटेल नहीं दी, उसने बोला है इसने बस 25% प्रॉफिट में बेचा है। किसने बेचा है? 25% लाभ में बेचा है। मैंने बोला 25% लाभ में बेचे हो ना जी आप, तो 25% को क्या कहते हैं? 25% को क्या कहते हैं? 1/4 बोलते हैं ना फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में 1/4 बोलते हैं ना। अब ये मत बोलना फ्रैक्शन में 1/4 कैसा है, मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ से चप्पल उतारेंगे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे ये मत पूछना 1/4 कैसा है। चलो फिर भी आपके बता देंगे 25% सॉरी के नीचे 25 को काट दोगे 100, ये वैल्यू याद कर दो। 25 को 1/4 बोलते हैं। और आपने हमेशा परसेंटेज निकालते समय एक चीज देखी होगी, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट था, आप जान रहे हो। और प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, याद आया? तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 100 तो हटा दिया, तो ये ऊपर वाला प्रॉफिट, नीचे वाला सीपी। अरे भैया मैंने आपको आलोक को बोला 4 रुपए की आपने चीज बनाई थी, एक के लाभ पे बेची, कितने बेची होगी आपने? 5 की। समझ में आया? ये किसी को कोई दिक्कत है बता दो। तो इधर हमें सीपी एसपी मिल गया, सीपी कितना है 4, एसपी कितना है 4 की 5 मिल गया, तब हमें कितना फायदा होगा 25% का। कोई दिक्कत? समझ में आया?
भाई ये चीज ना बनाना सीख लो। अगला क्या है 20%। मैंने कहा 20% को बोलते हैं 1/5। नीचे वही प्रॉफिट है। अगर लॉस होता तो ऊपर वाला लॉस माना जाता, प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट। ये हो जाएगा तुम्हारा पी, ये तुम्हारा हो जाएगा सीपी। तो इससे सीपी मिल गया कितना है 5। अब खुद देखो 5 की चीज आपने 1 के लाभ में बेची है तो कितने की बेची होगी आपने 6 रुपए की। भाई 1 रुपये कमा रहे हो तो 6 रुपए की बेची होगी, 1 रुपये एक्स्ट्रा करके। ये निकल गया आपका। ये स्टेप समझ में आया। पहला काम तो ये होता है। अब दूसरा काम क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है दूसरा काम क्या होता है। क्योंकि इसने बोला है सेम, हाँ वेरी गुड। इसने बोला है कि या आपका एसपी सेम है। क्या एसपी सेम दिख रहा है आपको? मारेंगे ना झूठ बोलेगा तो कर देते हैं यार, तरस आ जाता है। ये 6 है इधर, 6 से मल्टीप्लाई और ये 5 तो इधर। समझ में आया? प्लस कर लेते हैं 6 चौक 24, 5 पंजे 25। ठीक है 6 पंजे 30, 6 पंजे ये तो आपको एक कैलकुलेट करो, दूसरा अपना आ जाएगा 30 और 30 60। अरे ठीक है ये 24 और 25, 25 और 50 में से एक तो 49। अब तो आराम से निकाल लो भाई। ये रहा सीपी, ये रहा 49 की चीज को आप कितने में बेच रहे हो 60 में बेच रहे हो। कितने का फायदा 11 का फायदा। कितने के ऊपर 49 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये निकाल लेना। ठीक है समझ में आया? कोई परेशानी तो मुझसे बताओ। ठीक है समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? करें आज से टॉपिक स्टार्ट कर दे। चलिए A person sold 2 cars। क्या बात है, एक पर्सन क्या कर रहा है। अच्छा इस पूरे जो हमने केस में करा तो ओवरऑल प्रॉफिट निकाला कि कहीं भी हमें उसकी सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस की जरूरत पड़ी? कहीं भी पड़ी। बस हमें प्रॉफिट की मिली तो अगर हमें प्रॉफिट लॉस परसेंट मिलता है तो उससे प्रॉफिट लॉस परसेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कहीं पे हमें ना ही प्रॉफिट की जरूरत पड़ रही है ना ही लॉस की जरूरत पड़ रही है। बेटा यही सिंपल सा केस होता है। जब भी हमें कोई इसमें प्रॉफिट और लॉस मांगे तो ना ही इसमें प्रॉफिट की जरूरत है ना ही लॉस की जरूरत है। हमें इन दोनों का प्रॉफिट लॉस देते हैं, हम इससे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो कहीं सीपी का अमाउंट मांगे, एसपी का अमाउंट मांगे, तब जाके उसकी जरूरत पड़ती है, वरना उसके अलावा कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है चलो बोलते देखते हैं कि एक पर्सन इसने सोल्ड करी है 2 गाड़ियाँ 60,000 रुपये। कितनी 60 ईच, दोनों 60 ईच मतलब एक 60,000 की दूसरी भी 60,000 की सोल्ड करी है। लेकिन एसपी दोनों का सेम बता दिया, इनडायरेक्टली बताया। डायरेक्टली बोला कि सेम है, इसने बोला कि दोनों से 60,000 की बेची है। अरे गधा ही होगा, एक 60,000 की बेची है, दोनों 60,000 की, दोनों बराबर ही तो हो गया। एसपी बराबर एसपी का केस आ गया। ऑन वन ही गेन 20%। एक में उसने कितना बेच दिया 20%, लेकिन एक में उसने कितना 20% गेन कर लिया। दूसरे में देखते क्या करना है, वाई अदर 20% लॉस। इसका तो पहले हम इसको लॉन्ग करके दिखाएंगे, फिर हम इसको शॉर्ट करके दिखाएंगे, फिर आपका दोनों तरीका बचाएंगे। ठीक है चलो देखते हैं। बनाना सिखा दिया। ये लॉस में है तो इसको माइनस लिख दें। लिखते हैं लोग 20% मतलब 1/4, 20% माइनस का 1/4 लॉस है तो माइनस का 1/4। नीचे वाला सीपी होता है हमेशा और एसपी कितना आ जाएगा इसका एसपी ऊपर वाले का 5। बताइए एसपी 4 की चीज 1 के फायदे बेच रहे हो, कितने बेच रहे होगे 4 की चीज 1 के घाटे बेच रहे हो, कितने बेच रहे होगे 3। एसपीसी भी निकल गया सबके, बना लेते हैं सीपी एसपी 1 2 कितने गई 4 से दोनों का सीपी। ठीक है दोनों का सीपी 4 से आया था और इसका एसपी कितना था 5 था एसपी या समझ भाई। लेकिन इसने बोला था भाई सीपी बराबर तो खो चुका था, लेकिन हमने एसपी बराबर ही दी। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट है, अभी तो केवल डिटेल लिखी है। यदि एसपी बराबर करनी तो कंप्लीट डिटेल हो, तो कंप्लीट डिटेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एसपी बराबर करना पड़ेगा। तो कर देते 3 को इससे कर देते हैं
और 5 को कोई दिक्कत, 4 दिया, 5 दिया, ये तो बिना लिखे बता 15 ही गैस के बराबर है। और मैं 32 में खरीदी थी, 30 में खरीदी, 32 में खरीदी थी, 30 में बेच दी। इसका मतलब कितने का लॉस, 2 का लॉस। कितने के ऊपर, 32 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 2 से कट रहा है 8, ये कितना आ गया, 16। अब 4 से कट रहा है, ये 4 कितना जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25/4 का प्रॉफिट है, तो लॉस, सॉरी लॉस, माफ कीजिएगा, लॉस है क्योंकि 25 की चीज आपने 30 से देखिए ना, लॉस खा गए हो, 2 का लॉस खाएगा कितने के ऊपर, 32 के ऊपर। तो 25/4 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन 2, 3, 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब चलो इसको और नेगेटिव कर ले, हो रहा है। तो 4 कितना हो गए, 6.25 चीज आ रहा है सर। इसका 2 तो नहीं होगा, 2 नहीं, डायरेक्ट शॉर्टर मेथड से निकाल लेते हैं। इसका आंसर होगा 20%, 4 का लॉस आ रहा है, 4 का लॉस ये आंसर होगा। अब इसमें कहाँ ही नहीं आ रहा, तो बताएगा मुझे देख के। पहले वाले में क्या था, ये 20% का प्रॉफिट है और दूसरे वाले में 20% का लॉस है। 4 की चीज को 5 में बेच रहा था और दूसरी वाली क्या है, 20% का, तो मतलब 4 की चीज को 3 में बेच रहा है। ठीक है, बराबर कर लो, कितना आ गया, 3 है तो 3 3, 5 है तो 5 5। ठीक है, 4 दिया 12, 4 पंजे 20, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 12 और ये 32, 15 30, 2 का लॉस 32 के ऊपर। तो 4 से कट रहा है 25, 4 8 8 से कट गया 4, 25 और 4। तो थोड़ी सी यहाँ पर हमसे गलती हो गई थी, गलती थोड़ी सी हुई थी, पहला करेक्ट है। आप मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर देता हूँ। अब हम थोड़ा सा हम क्या ले लिए थे, 1/4 ले लिए थे 20 को। थोड़ी सी आप इसको अंदाज करिएगा, 1/4 ले लिए थे क्योंकि 20% 1/5 होती है। फिर से गलती हुई थी, 20% को हम 1/5 कहते हैं, हमने 1/4 ले लिया था, यही आपकी गलती हो गई। ठीक है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, एक थोड़ी सी मिस्टेक के चक्कर में हमारा पूरा आंसर चेंज हो गया। देखो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। ये 20% लाभ में, 20% लाभ मतलब प्लस 1/5 में 20% के लॉग मतलब इतना। अब फटाफट बना लेते हैं। 5 की चीज 6 में पहला, दूसरा 5 की चीज 4 में। अब एकदम बढ़िया तरीके से हुआ है, 4 को इस तरह मल्टीप्लाई कर दे, 6 को इधर कर दे, तब इससे बढ़िया 6 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। 6 और 4 का एलसीएम कितना आता है आपका, 12। 4 के टेबल 12 कितने में आता है, 3 में, तो 3 कर दीजिए, ये सबसे आसान तरीका रहेगा आपके लिए। और 6 के टेबल 12 कितना आता है, 2 में। वैसे भी आप कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। मैं वैसे भी करके दिखा सकता हूँ, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपकी कम करेगा। आप वैसे बोलोगे तो मैं वैसे कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप वैसे बोलोगे मैं वैसे कर दूंगा। ठीक है, 4 की 4 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, जैसा आप करोगे वैसे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 5 जगह 20, 2 जगह 30, 6 जगह 24, 50 की चीज को 48 में, 50 की चीज को 48 में। अब आ गया ना, देखो 50 की 48 में कितने का घाटा, 2 का घाटा। कितने के ऊपर घाटा और तो माइनस 2 का घाटा कितने के ऊपर, 50 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 2 दूनी 4, माइनस का माइनस, यानी कि लॉस था 4% का, क्योंकि मैंने ये था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आप बोलोगे हमें बिना कैलकुलेशन के आपने सॉल्व भी करके गलती का, सॉल्व में भी गलती हो गई थी, सही कैसे बता दें आपने बिना उसके भी।
क्योंकि मैंने आपको बोला है हमेशा अल्टरनेट मेथड भी सीखो। कई बार एक बार आंसर आपका कहीं भी हो सकता है, आपसे भी एक गलती हो जाए, तो ठीक है, इंसान की फितरत होती है, एक आध गलती हो ही जाती है, तो उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको अल्टरनेट मेथड सीखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका एक और आपको मेथड सिखाता हूँ। ये 4 समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, इसका एक अल्टरनेट मेथड आपको सिखाते हैं। 2 मिनट का काम है इसको करने का, जिससे आप मेरी तरह 1 मिनट में आंसर दे सकते हो। जब भी आपको सेम सेलिंग प्राइस में, क्या जब भी आपको सेम एसपी हो, क्या हो, सेम एसपी हो, तो आपको क्या करना है, अगर कोई चीज सेम प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट भी उसका सेम हो रहा है और लॉस भी उसका सेम हो रहा है, सेम हो रहा है उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सेम, क्या हो रहा है, दोनों का सेम परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। देखो इसका सेम हो रहा है, देखो सेम, इसका 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है। जिसका 10% प्रॉफिट और 10% लॉस, 15% प्रॉफिट 15% लॉस, 30% प्रॉफिट 30% लॉस। ऐसे केस में आपका आंसर बहुत आराम से आ सकता है। उस केस के लिए आपको सॉल्व करके रहेगा, सेम एसपी के सेम प्रॉफिट और सेम लॉस का परसेंटेज जब दे रखी हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो उसका एक फॉर्मूला होता है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में हो गया। ठीक है, हमेशा लॉस आएगा अगर एक चीज में 20% का फायदा कमा रहे हो, एक चीज में 20% सेम एसपी सेम है और एक में उतने % का फायदा कमा रहे हो, एक में उतने % का लॉस कमा रहे हो, तो हमेशा घाटा ही आएगा आपका। कितने का घाटा आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का घाटा आएगा। एक्स कितना है, प्रॉफिट कितना है आपका, देखो सेम है क्योंकि दोनों सेम है, दोनों का एक्स मान लो, तो 20 का, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 अपॉन में 100 मतलब 2 जीरो बढ़ गए, कितना आ गया माइनस का 4। देखिए आपने पहले देखिए मैथ निकाला था, मैंने ऐसे 2 मिनट में निकाल दिया। समझ में आया, ये समझ में आया, ये शॉर्टकट है आपका। ठीक है, लॉन्ग कट शॉर्टकट दोनों समझ में आए। चलो अगला देखते हैं। चलो बोलता है अमन से 2 का हो, दोनों का वो इतने में भेज रहा है वो। मैंने बोला ठीक है भेजने दीजिए। उसने बोला गेनिंग 15% एक में और एक में लूजिंग 15%। वही आ गया, गेनिंग 15% लूजिंग 15%। हमें फॉर्मूला याद है, हम तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम दिमाग लगाएंगे, हम फॉर्मूले से करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 से। भाई वैसे भी करोगे तो भी सेम आएगा, पर वैसे करोगे ना तो 15-15 का जो रेशियो निकालोगे तो आएगा क्या नाम है 3/20, यानी कि 1 का 23 1 का 17, 17-23 को मल्टीप्लाई करने बैठोगे ना मेरे भाई तो बहुत दिक्कत टाइम लग जाएगा आपको। ठीक है, तो x कितना है, x मतलब दोनों का सेम परसेंटेज कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस अपॉन में 100, 15 का कितना होता है 225, कितना होता है अपॉन में 100। ये आ गया कि नहीं आया। अच्छा कुछ और पूछा इसने पूछा है कि अच्छा इतने की घड़ी है, ठीक है, मैंने बोला इतने की घड़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसने बोला है कि गेन इसमें 15% हो रहा है और एक पे लूज हो रहा है 15%। मैंने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बोलता है द अदर, ठीक है, फाइंड हिज टोटल गेन और लॉस। एक चीज तो हमें पता है भैया कि इसको घाटा ही हो रहा है ओवरऑल। कितने घाटा हो रहा है 0,000, कितना हो गया 2.25 का इसको लॉस हो रहा है ओवरऑल। लॉस हो रहा है तो मतलब माइनस में, तो मैं ओवरऑल लॉस कितना हो रहा है इसको माइनस का 2.25 का लॉस हो रहा है इसको। अब वो पूछ रहा है कि इसका आंसर आप बता दीजिए, अमाउंट में मांगा इसने, उसे नहीं मतलब परसेंटेज निकालो, उसने परसेंटेज नहीं बोला, हमने परसेंटेज निकाले, अमाउंट भी निकाल सकते हैं, हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं। तो ठीक है, ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो, बच्चे यही गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, सबसे बड़ी गलती। ध्यान से देखो, देखो उसको मैं आपको 2 मिनट दिखाऊंगा। परसेंटेज से जाओगे तो वहां से ले जाओ, वहां से आपको सिखा देता हूँ, नहीं जाना वहां से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत क्या, देखो अब देखो ध्यान से, कोई चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, और गाय हमारी क्या थी, गैया थी, 2 गैया बेच रहे थे हम, एक इंच मतलब एक को कितने बेच रहे, 2 कितने बेच रहे होंगे, तो 30 और ये 31,600, 1200, 280, ठीक है, 280 रुपये दोनों गैया बेच रहे होंगे। और कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है,
इतने परसेंट होते टोटल मांगा है, टोटल कर रहा हूँ। एक गैया का मांगा तो मैं एक गैया का निकालना, एक गैया का मांगा तो एक गैया का दे रखा हूँ, फिर मैं 2 की कर टोटल मांगा था 2 गैया की। अमाउंट कितना है टोटल? इतने उसके जेब से कितने बेका इतने में बेका है। अरे भैया खुद बोलता है कि मैंने 2.5% का घाटा कमाया है जी, खुद वो मुंह से बोला मैंने 2.5% का घाटा कमाया है। अरे भाई कोई भी जब कितने परसेंट होते 100%, 100% की चीज को 2.5% के घाटे में बेच रहे हो तो कितने में बेच रहे होगे, कितने बेच रहे होगे? 97.75 में बेच रहे होगे कि नहीं बेच रहे होगे? जी सर। 100 की चीज को अगर आप 97.75 में बेच रहे हो तो आप 2.5 का घाटा खाओगे? 2.5 का भी नहीं, 2.25 का है। सर मैं इतना का लॉस खा रहे हो, समझ में आया? समझ में आया? यानी कि ये जो वैल्यू कितने परसेंट की है, कितने परसेंट की, और हमसे मांगा क्या है, गेन और लॉस परसेंट मांगा है। हमें तो गेन तो हो ही नहीं रहा, लॉस परसेंट, लॉस कितना हो रहा है हमें 2.25 का। अरे भैया परसेंटेज का फॉर्मूला भूल गए, याद है? जब भी हमसे एक परसेंटेज दिए होते हैं उसका अमाउंट दिया होता है, दूसरा परसेंटेज का अमाउंट मानते हैं तो हमें एक फॉर्मूला याद आता है, गिवन अमाउंट कितना है, 31,280 गिवन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय गिवन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड अमाउंट। रिक्वायर्ड कितना है 2.25% कितना है 2.25 अपॉन में गिवन अमाउंट परसेंटेज। गिवन अमाउंट कितना है, इसकी परसेंटेज क्या है 97.75। पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट हट गया, दिन खुश हो गया। अब ये भी देखो 25 है, 25 75 25 75 या 00 या 50, किसी के भी लास्ट में तो 25 नंबर कट रहा होता है, तो 25 सब काट के देखिए। अब 25 से पूरा नंबर काट के चलो टाइम को देखते हुए हम इसको आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा ना, हम 2 मिनट में कर सकते हैं इसको भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे दिख रहा है कि ये दोनों 25 से जा रहे हैं, ठीक है, मुझे ये दिख रहा है ये दोनों 25 से नंबर आराम से जा रहा है, ठीक है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप भी कैलकुलेशंस करिए, इसके बाद अगर आपका हाथ से बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। क्या समझ में आई ये चीज? ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया, कहाँ से कहाँ बोल रहा हूँ। उसने अमाउंट मांगेगा तो हम अमाउंट निकाल देंगे, ठीक है, अगर वो चीज मांगेगा तो हम चीज निकाल देंगे, अमाउंट मांगेगा तो अमाउंट निकाल देंगे, ठीक है, तरीका समझ में आया? या फिर एक तरीका और था इसका, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, पर ये भी फ्रैक्शन बन गया तो आपका यहीं से करो मेरे साथ, ठीक है, चलो इधर देखो। A person bought 2 cows for दोबारा काऊ बेच रहा है 11,520 की, वन इज सोल्ड एट अ लॉस 15%, एक को 15% की लॉस में बेच रहा है और एक को 19% के गेन में बेच रहा है। बोथ एसपी सेम में, फाइंड द फर्स्ट सीपी और फर्स्ट काऊ। इसमें तो खरीद रहा, एक ही काऊ की सीपी मांगी है, वो भी फर्स्ट वाली की, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप एक काम करिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, ओवरऑल चेंज निकाल, देखो फाइंड, इसका मतलब फाइंड अ सीपी, सीपी मांगता है। सर इसमें दोनों काऊ की वैल्यू यही है ना बस, हाँ? फीस तो नहीं है इसमें, दोनों की वैल्यू है ना ये। अ पर्सन बॉट 2 काउस फॉर, हाँ दोनों की वैल्यू है। अब इसके लिए क्वेश्चन देखिए, तो सेम क्या है, सेम, यानी कि जो पहले वाले का एसपी आएगा, एसपी जो घर वाले का आएगा वो एसपी 2 वाले का भी आएगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब बीच की वैल्यू आपसे पूछ ले, एक का किसी का सीपी पूछ ले, तो रेशियो मेथड ही आपके बेस्ट है। वो वाला रेशियो मेथड आपको उससे भी हो सकता है, ये रेशियो मेथड आपको इससे भी हो सकता है। रेशियो बना लीजिए, लेकिन इस बार सीपी की रेशियो बना लीजिए, क्योंकि हमें टोटल सीपी गिवन है, इन दोनों का एसपी गिवन है, माफ कीजिएगा, क्या गिवन है, एसपी गिवन है, क्या गिवन है, एसपी। इसी तरह हम एसपी से आंसर निकालेंगे, ध्यान से देखो, इसका एसपी बराबर है, इसका एसपी बराबर है, सीपी उससे बराबर है, तो सीपी तो अलग अलग हो सकता है। एक का सीपी मान लेते हैं हम एक्स, एक का सीपी मान लेते हैं। अब एक्स की चीज को 15% लाभ में बेचोगे, यानी कि कितना में बेचोगे, 15% लाभ। किसी भी चीज को 15% लाभ में बेचोगे, कितना बेचोगे, 115 में बेचोगे, अपॉन परसेंटेज लगाने के 100। इसको कितने बेच रहे हैं, लाभ में नहीं बेच रहे थे, माफ कीजिएगा, लॉस में बेच रहे थे, लॉस में बेच रहे, कोई बात नहीं, 15% लॉस में बेच रहे, तो मतलब इतने में बेच रहे हो। ये है एक चीज, तो उसने बोला दोनों का सीपी बराबर है, मैंने बोला सीपी जो बनता है जो सीपी का 2 का आएगा। उसने बोला एस, उसने बोला भैया सीपी निकालो, सीपी निकालो, बोला एसपी बराबर है सीपी निकालो, मैंने एसपी बराबर थी एसपी बराबर कर दी। अब किसी भी चीज का देखो, अब खुद देखना अपने आप में, कोई भी चीज कितने परसेंट होती है, 100% की चीज को आप थोड़ा लाभ और घाटे में बेचोगे,
100% की चीज़ को आप लाभ और घाटे में बेचोगे तो भैया वो उतने ही परसेंट बढ़ जाती है। 100 की को 10% लाभ में बेचोगे तो कितने रहेगी वो 110 रहेगी। 15% घाटे में बेचोगे 15% कम हो जाएगी, 85 हो जाएगी। सेम इसको वाई है आपके पास, इसको बोला 19% लाभ में बेच रहे हैं। 100 की चीज को 19% लाभ में कितने बेच रहे हो 119% में बेच रहे हो। परसेंट आने के लिए क्या कराते हैं, क्या कोई दिक्कत मैंने क्या करा ये, जो कि ये अब आ गया फर्स्ट वाले का सीपी, ये आ गया सेकंड वाले सॉरी एसपी, ये फर्स्ट वाले का एसपी है, सेकंड वाले का एसपी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एसपी निकालना आता है किसी को किसी चीज का नहीं आता? आपको रफ में करके दिखाता हूँ पहले कैसे करना। मैंने बोला आलोक 100 की चीज को 20% लाभ में बेच रहा है तो कितने बेच रहा होगा 120 से बेच रहा होगा। चलो हमें नहीं पता था 120 निकालते कैसे निकालते, हमें नहीं पता था कैसे निकालते। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, वो 20% एक्स्ट्रा में नहीं कितने परसेंट में होगा 100 + 20 कितना हो गया 120%। परसेंट आने के आपको पता हम क्या करते हैं, परसेंट में हटा दिया तो क्या करेंगे, परसेंट हटा दिया तो क्या करेंगे हम 100 लगा देंगे नीचे 1 2 1 2 कितना आ गया, यानी कि जितना में जो 100% में उतने प्रॉफिट ऐड कर दे या फिर लॉस हो तो माइनस कर दे तो हमारा एसपी निकल जाता है। एसपी कितना है देखो 120 भैया, सेम ऐसे यानी कि जितनी भी चीज़ इसमें हमने जितनी भी अगर चीज़ का अमाउंट नहीं पता तो एक्स मान लिया, इसका अमाउंट नहीं पता तो वाई मान लिया। अभी मैंने ऐसा मेथड क्यों अपनाया, इसमें बच्चे के माइंड में दिक्कत ये होती है कि मैं ऐसा मेथड अपने क्यों आजमाया। मैंने बोला ऐसा मेथड मैंने इसलिए आजमाया क्योंकि इसमें सीपी और एसपी मांगा था, तो सीपी मांगा था सॉरी एसपी इन्होंने बराबर बोला था, पहले मैंने एसपी बराबर कर दिया, इसने बोला सीपी होनी चाहिए। मैंने बोला आपको सीपी चाहिए हम सीपी देंगे, क्योंकि सीपी में अगर हम उतने ही परसेंट प्रॉफिट लॉस को परसेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका प्रॉफिट सेलिंग प्राइस आ जाता है, क्या आता है उसका सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो मैंने सीपी में उसका प्रॉफिट लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। समझ में आया? तो सेलिंग प्राइस से बोला बराबर है और हमें ये पता लगे तो एक्स और वाई दोनों क्या है सीपी है, क्या है सीपी है। समझ में आया? इस पूरे 100 से पूरे 100 कट गया, ये एक्स मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का 119 को वहीं रहने दो, ये डिवाइड में 85 ये दोनों 17 से कट रहे हैं, 17 पंजे 17 सत्ते 119 हाँ कट रहा है। कितना आ गया 7 और 5 की रेशियो आ गई, कितनी रेशियो आ गई 7 के एक्स कितना है 7 वाई कितना है अच्छा एक्स हमने माना था 85% है क्योंकि पहली गई है 15% के लॉस हो गई, लॉस वाली मतलब क्या माना था एक्स और मतलब पहली गई का सीपी, सीपी हमारा क्या एक्स ही तो है। अच्छा ये टोटल कितने में भेजा था आपने, तो टोटल आपके पास रेशियो कितने हैं टोटल 7 और 5 12 बनी है 12, टोटल दोनों का प्राइस मिला कितना हो रहा है 12 में से उसने किसका मांगा है फर्स्ट का प्राइस कितना है 12 में से 7, 12 में से कितना है 7 है। समझ में आया किसी को कि नहीं आया? टोटल था टोटल का प्राइस था, मैंने टोटल लिख दिया वही गिवन अमाउंट गिवन परसेंटेज, गिवन अमाउंट गिवन टोटल की वैल्यू में गिवन थी, टोटल की वैल्यू में लिख दियो, टोटल वैल्यू को फ्रैक्शन में बनता है फ्रैक्शन गिवन अमाउंट और रिक्वायर्ड कितना था फर्स्ट चाहिए कितने की है 7 रुपए की, ठीक है। चलो अब कट रहा काट ले 12 से कट रहा होगा जरूर ये, ठीक है 12 से कट रहा है नहीं कट रहा होगा 12 में 108 12 में 108 7 और 2 72 12 6 72 0 का 0 7 0 का 0 7 0 का 0 7 6 42 2 7 9 63 और 4 67 कोई है समझ में आया? कोई परेशानी बेटा सीपी निकालने के लिए आपके माइंड में बस एक ही प्रेशर डालिए कि आप सीपी को निकालते कैसे। बेटा थोड़ा ना कंसेप्ट क्लियर रखो, आपको मेरे को मालूम है आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा ये क्वेश्चन, मेरे को मालूम है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो आने चाहिए यार। खुद देख माइंड में क्लियर रखो कि मैंने आपको 10 बार बताया है कि एसपी सेम होगा तो सीपी से मतलब नहीं है, सीपी का अलग अलग है तो उसमें अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी रहता कोई दिक्कत नहीं है। देखो सेम इधर अलग अलग था, इसका 7 एक मास्टर 7 गुना रेशियो का 7 गुना 5 गुना, ठीक है ये होता है। इधर देखो एक्स और वाई, अब उसने बोला पहली चीज को यानी कि पहली चीज को सीपी को मैंने पहली वाली चीज की सीपी को मान लिया एक्स, पहली वाली चीज की सीपी को मैंने क्या मान लिया और दूसरी वाली सीपी को मैंने क्या मान लिया वाई। अब पहली वाली चीज को 15% लॉस में बेच रहे हैं, इसका मतलब 100 की चीज को कितने बेच रहे हो लॉस में मतलब 85 बेच रहे हो, और दूसरा बोला कि 19% के लाभ में बेच रहे हैं यानी कि 100 की चीज कितने बेच रहे हो। समझ में आया? तो इसका मैंने
क्या नाम है 85% निकाल लिया, इसका 120% निकाल लिया। ये दोनों का सीपी बराबर था क्योंकि ये सीपी बन चुकी है। अब लॉस भी क्योंकि ये तो एसपी तो क्या नाम है सीपी तो सीपी है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये भी सीपी है, ये भी सीपी है। लेकिन जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करा लॉस प्रॉफिट से तो ये एसपी बन गई, और ये भी सीपी था पहले, जैसे हमने मल्टीप्लाई करा 19% के लाभ से तो ये बन गया एसपी। और दोनों ही एसपी क्या थी बेटा, बराबर थे। दोनों ही एसपी क्या थे बेटा, बराबर थे। दोनों एसपी बराबर थे। तो मैंने इसको सॉल्व करके इनकी रेशियो निकाली और हमको पता था कि दोनों को मिला के हम इतने में लाए हैं, तो दोनों को मिला के हम इतने में लाए, लेकिन दोनों को मिला के नहीं, दोनों की मिलाई वैल्यू हमें पता है। तो मिलाई वैल्यू अपॉन में मिलाई रेशियो अपॉन में जो रिक्वायर्ड थे, रिक्वायर्ड इस एक्स की थी, एक्स में तो 7 तो हमने निकाल दिया इसकी वैल्यू समझ लीजिए। ठीक है, अभी क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20% की चीज फर्स्ट को भी सोल्व करें 25% प्रॉफिट में, फिर 20% लॉस में। ये तरीका मैंने सिखा दिया है, तरीका सिखा दिया है। क्या कर सकते हो, रेशियो वाला मैंने सिखाया ना भाई, एसपी बराबर करके फिर प्लस कर दो, एसपी से बराबर उसको प्लस करके ओवरऑल प्रॉफिट लॉस मांगा, वही मांगा ओवरऑल प्रॉफिट लॉस मांगा, बस निकाल दोगे। पहले रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लो, फिर रेशियो एसपी बराबर कर लो, एसपी बराबर करने के बाद उनको सम करके आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए कर लोगे, उम्मीद कर सकता हूँ मैं। नहीं होगे तो फिर मेरे को बताना। आदित्य सेल्स वॉचेस फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन फॉर अच्छा ईच, यानी कि दोनों की एक की कीमत कितनी है 12,600 रुपये की, दोनों एक घड़ी बिकी है। दो घड़ी कितनी बिकी होगी 25,200 रुपये की। ठीक है, फर्स्ट वॉच को उसने 26% के गेन में बेचा है और सेकंड वॉच को उसने 10% के लॉस में बेचा है। फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट, ये सेम क्वेश्चन है, लॉस और वही वाला सेम क्वेश्चन। कुछ भी अमाउंट नहीं मांगा, कुछ भी अमाउंट वगैरह नहीं मांगा, बस गेन और लॉस का क्या मांगा है आपसे, परसेंटेज मांगा है बेटा। ठीक है, वही सेम चीज़ है, पहले इसकी रेशियो निकालो, फिर एस की बराबर करो, फिर ओवरऑल परसेंटेज निकाल लो। ठीक है बेटा, चलिए अगला। विजय बॉट अ टीवी एंड अ वॉशिंग मशीन टुगेदर फॉर, दोनों से साथ में लेता है इतने रुपए का। उसने बोला है, उसने टीवी कितने खरीदी है 15% की, वॉशिंग मशीन कितने खरीदी है 24% लॉस है। 15% प्रॉफिट में खरीदी है और वॉशिंग मशीन को उसने खरीदने में कितना कर दिया 24% का लॉस आ गया। ठीक है, खरीदना बोला ना, बॉट बॉट बोला है, खरीदा है, बॉट खरीदा है। ठीक है, तो और बस एसपी दोनों का बराबर है, तो सीपी बताइए वॉशिंग मशीन का। वही सेम रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया। कैसा, दोनों का एसपी मांगा है ना, पहले वाले का एसपी क्या माने थे एक्स, दूसरे वाले का एसपी क्या माने थे वाई। एसपी माने थे वॉशिंग, ये टीवी है पहला, ये वॉशिंग मशीन। ठीक है, समझ में आया। टीवी को कितने में बेचा है 15% प्रॉफिट में बेचा, कितने में बेचा है 15% प्रॉफिट में। कहाँ है 15% प्रॉफिट, तो किसी भी चीज को 15% प्रॉफिट में बेचते हैं, तो टीवी को 15% प्रॉफिट में 115 में बेचा है, 15% और इसको कितने बेचा है 24% के लॉस में। पक्का, हाँ लॉस में देखा है, तो ये हो जाएगा 76 अपॉन में 100। इस पूरे 100 से इस पूरे 100 से कट गया, यहाँ से इनकी रेशियो बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रेशियो। जैसे रेशियो बनेगी फिर वो पुराना कॉन्सेप्ट, रेशियो में से टोटल रेशियो बनेगी, टोटल रेशियो, टोटल अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट, जो भी आपका मांगा है। मशीन का मांगा है तो मशीन का रेशियो जो आएगी वो निकाल देना। समझ में आया, कर लोगे। अगला देख लो, ये आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो बोलता है राधा बॉट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन टुगेदर, दोनों से कितने खरीदे शीट ना। अच्छा, ये मैं क्लियर नहीं कर रहा था कि एकदम एग्जैक्ट सेम कॉपी है लास्ट क्वेश्चन का, एग्जैक्ट सेम कॉपी है लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है, इसलिए एक बिना पेन के करके दिखाना, एकदम सेम कॉपी है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।